हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 of Pentacles, the World card, the High Priestess, 4 of Cups, bottom of the deck is 9 of Cups. By the way, यहाँ पर 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं और मुझे लगता है इट्स अ क्वाइट पॉजिटिव रीडिंग। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है यहाँ पर, और पाइसिस, वर्गो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। सो देखिए, मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मोड आने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। आप जो चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो सब अब ट्रू होने जा रहा है। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में अब अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो बैड फेज़ अब ख़त्म हो चुका है। अब एक गुड फेज़ शुरू हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है आपको सच बताने के लिए और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से कुछ हद तक। ओके, अभी बाकी कार्ड्स देखेंगे उसमें क्या आता है, लेकिन फिर भी सो देखिए, मुझे लगता है एक नई शुरुआत होने जा रही है आप दोनों के बीच में, और ये नई शुरुआत मुझे लगता है ट्रुथफुल तरीके से होने वाली है। ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, और काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी वो कहीं ना कहीं वो चुप्पी टूटती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों में एक प्रॉपर बातचीत होने जा रही है, लॉजिकल कन्वर्सेशन होने जा रही है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो अब क्लैरिटी आने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर स्टार कार्ड भी है जो कि आपका अपना कार्ड है एक्वेरियस। सो मुझे लगता है अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं और वो आपकी ओर डायरेक्टेड हैं, आपकी ओर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और अब वो शायद पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। वो पूरा डिसाइड करके आए हैं कि आप ही को पाना है कैसे भी करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एक्चुअली ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। दोनों ही कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज़ को, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें अब मैनिफेस्ट होना शुरू हुई हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी ईगो छोड़ करके पहली बार आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, और आपको ऑफ़र करने के लिए आ रहा है एक नई बिगनिंग, एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, मुझे यहाँ पर ये पर्सन एक मैरिज का ऑफ़र लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अभी तक ब्लॉक्ड थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये अपने आप को शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को शायद एक चांस दे दें। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इनको ब्लॉक से ओपन करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी आपके पहले कार्ड से दिखते हैं। पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं अब वो आपके अटेंशन पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं।
ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि सही बात बताऊँ तो उनको दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, और सेम चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी अप्रिसिएशन बढ़ रही है, काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इवन कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको लोग प्रपोज भी कर रहे हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ वो देख रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ओके, क्योंकि आप इस टाइम पे फेमस हैं, उनके फ्रेंड ग्रुप्स में आप फेमस हैं, आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको लग रहा है कहीं कोई और उड़ा के ना ले जाए आपको, राइट। सो यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी अब इनके ऊपर हावी हो जाएगी, मुझे लगता है इसीलिए पर्सन आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, और जो आपने मैनिफेस्ट किया था, मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए इस पर्सन ने जो आपसे दूर रह कर के जो सीखा है, मुझे लगता है सीखा क्या है, उसे सिखाया गया है, यूनिवर्स ने इनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मुझे लगता है ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इन्होंने अपने अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, आपके लिए ये पर्सन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन अपने ऊपर बहुत सारे जो कंट्रोल इनको नहीं थे वो कंट्रोल इन्होंने हासिल किए हैं ताकि आपको इम्प्रेस किया जा सके, ओके। आपके लायक बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। यस, ये पर्सन अपने अंदर परमानेंट चेंजेस लेकर के आए हैं, अब देर इज़ नो गोइंग बैक, मतलब ये पर्सन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, ओके। सो ये नई शुरुआत करने के लिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो या फिर किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बाय द वे यहाँ पर क्योंकि 4 मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, ओके। पूरी तरह से बदल जाएगी आपकी लव लाइफ इस पूरे हफ्ते के बाद, ओके। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से जैसे कि मैंने बताया, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को ख़त्म किया है इन्होंने अपने अंदर से, और अब ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और आपके पास आ रहे हैं, चल कर के आ रहे हैं, आपको फेस करने की हिम्मत इनके अंदर आ चुकी है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि इस पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से आप अपना बिहेवियर नहीं रोकेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अभी भी अपनी वही लाइफ जारी रखेंगे, क्योंकि ये पर्सन आएगा आपके पास और लेट देम ऑब्जर्व, ओके। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये जब इस तरह से देखेंगे कि लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी ओर इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शादी के ऑफ़र्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब देखेंगे ना, इनको अपनी औकात का भी एहसास हो जाएगा, ओके। क्योंकि इनके अंदर अभी भी ईगो है, और वो ईगो मुझे लगता है कि नीचे आनी बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आपके इस रूप की वजह से, आपके इस पोजीशन की वजह से इस पर्सन की ये ईगो भी नीचे आएगी। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये मैनिफेस्टेशन जो है आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है मुझे लगता है, ओके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक बैड साइकिल जो आपके रिलेशनशिप का था वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो ही चुका है वैसे मैं बताऊँ तो। अब बस एक नई शुरुआत की देर है, और वो नई शुरुआत का भी आगाज़ हो चुका है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप लोग अब ये साइकिल क्लोज करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है यही ये ऑफ़र करने आए हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बेसिकली ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, ट्रैवल भी हो सकता है इन्वॉल्व हो यहाँ पर।
सो यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो आपको ना अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी आपको बता रही है काफ़ी चीज़ें जो मे बी हो सकता है फ्यूचर में हो सकती हैं, और मे बी हो सकता है इनके माइंड में क्या चल रहा है इसके बारे में। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी इसकी खबर होगी कि ये पर्सन अब क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, ओके। और इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये सीरियस हैं, वगैरह वगैरह, ओके। सो हाई प्रीस्टेस से डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ सीक्रेटिव ऐसा कर रहे हैं, तभी तो आपकी इंट्यूशन आपको फोकस करने के लिए कह रही है बार बार, ओके। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन को अभी रिजेक्ट करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ फिशी नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ ये पर्सन अभी भी आपको चला के दिखा सकता है, तो आप डेफिनेटली रुक सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं इस पर्सन को। 4 ऑफ कप से शायद आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, ओके। क्योंकि अगर हो सकता है कुछ और भी चीज़ें सामने आनी हो, तो डेफिनेटली अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओके। यूनिवर्स आपको इसका कोई दंड नहीं देने वाला या फिर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली इसकी, ओके। सो लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि देखिए अभी इस पर्सन को आने दीजिए, अपने आप को प्रूव करने दीजिए कि ये पर्सन जो ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ऑफ़र है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करने का ऑफ़र है, क्या ये फाउंडेशन सही है। इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है आपको इसको क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेट देम प्रूव देमसेल्फ, ओके। और मुझे लगता है प्रूव कर भी पाएंगे। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे आर वेरी सीरियस, कि आपके और उनके बीच में इस रिलेशनशिप को बैलेंस में इन्होंने लाना है, हील करना है जो उन्होंने डैमेज किया उसको। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। मैस्कुलाइन नेचर है, ओके। प्योरिटी। देखिए मुझे लगता है कि आपने हमेशा से इस रिलेशनशिप को, बल्कि इस रिलेशनशिप को क्या, किसी भी इंसान के साथ कोई छल कपट नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है यूनिवर्स की तरफ से अब नाउ, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, और आपको तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, बाय द वे, ओके। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब अपनी मैस्कुलाइन नेचर को एक्शन में लाइए, ओके। मुझे लगता है ये अब ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप का भविष्य देखते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है ना, ओके। हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।